अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। ये 1960s में इमर्ज हुई थी। इसमें ये है कि मतलब स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है ना उसे डिटेल से स्टडी किया जाता है। लाइक साउंड्स को देखा जाता है, मॉर्फीम्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस। तो रीड करते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच ऑल्सो नोन एज डिस्क्रीट पॉइंट अप्रोच emerged in the 1960s as a response to the limitations of traditional essay translation approach. Structuralist approach is an approach in the study of language that emphasizes the examination of language in a very detailed manner. This strategy, which is considered a traditional approach, examines language products such as sounds को examine किया जाता है, morphemes, words, sentences and vocabulary among others. तो इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को एक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स बिकॉज दे लर्न इंग्लिश थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। उन्हें मतलब वेरियस एक्टिविटीज़ के ज़रिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। वो सीखते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, लाइक किसी गेम के ज़रिए या कोई उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करवा दी, तो ये चीज़ें हैं। या मतलब ड्रॉ करके बताया जाता है। तो एक्टिवली वो मतलब स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स। सिचुएशनल टीचिंग दूसरा एडवांटेज ये है कि टीचर्स के पास भी ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक्टिवली टीच कर सकते हैं, लाइक ड्रॉ करके या कोई गेम बताकर, एग्जांपल्स डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में से कोई एग्जांपल दे दी। तो ऐसे सिचुएशनल टीचिंग another advantage of this approach is that vocabulary and structures are taught in the suitable meaningful situation with the help of objects drawing on the blackboard. Like सिचुएशन के मुताबिक स्टूडेंट्स को टीच किया जा सकता है, जैसे कुछ ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड पे या कोई गेम वगैरह के ज़रिए। डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें ओरल प्रेजेंटेशन और स्पीच पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और रीडिंग और राइटिंग जो है ना वो इस तरीके से इग्नोर हो जाती है। तो सूटेबल टीचर नहीं होता, उसकी कमी होती है। तो इस वजह से आप जो है ना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चरलिस्ट यानी कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को नहीं सीख पाते अगर सूटेबल टीचर आपके पास ना हो। तो ये है कि सिलेबस कवर करने में टाइम लग जाता है, बिकॉज़ ये एक टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक भी है। This approach in teaching English emphasizes emphasis on oral presentation and speech. It ignores the exposure of reading and writing. Lack of suitable teacher. Number 3 पे use of this approach may hamper the completion of syllabus or the course of content, because a structuralist approach is a time consuming technique. काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि जब आपको डिटेल में एक लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है तो टाइम तो लगता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।